हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुदर्शन और आप देख रहे हैं टेक कराची 2.0। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशंस तुरंत पाने के लिए। दोस्तों, इन दिनों झारखंड में झारखंड एएनएम रिक्रूटमेंट के अंतर्गत 3181 पदों पर यहाँ पर एएनएम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो अगर आप भी झारखंड एएनएम रिक्रूटमेंट 2025 में एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे एप्लीकेशन फी को पेमेंट करना है, कौन कौन से डिटेल्स को यहाँ पर एंटर करना है, तो आज की वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको एक एक करके सारी जानकारियां देने वाला हूँ। दोस्तों, झारखंड एएनएम रिक्रूटमेंट 2025 के अंतर्गत 3181 यहाँ पर एएनएम के पदों पर एप्लीकेशन फॉर्म जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भरे जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं किस तरह से आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। आप जैसे ही जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करते हैं, कुछ इस तरह का आपको ये वेबसाइट देखने को मिलने वाला है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई, आपको इस लिंक पर यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी ऑनगोइंग एप्लीकेशन फॉर्म है उनका लिंक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म JANM CE 2025। तो आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ओके का ऑप्शन आता है, आपको ओके कर देना है। आप जैसे ही ओके करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाता है, जहां से आप झारखंड एएनएम रिक्रूटमेंट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स को फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपका आवेदक का पहला नाम, तो यहाँ पर आपका जो भी पहला नाम होगा वो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद अगर आपका कोई भी मध्य नेम है तो उसका भी डाल देना, अगर नहीं है तो आपको सीधे यहाँ पर सरनेम या फिर आपका जो भी लास्ट नेम होगा उसको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका पूरा नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर को एंटर करना है। मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपके पास चालू हालात में हो, क्योंकि उस पर आपको ओटीपी भेजा जाएगा। मोबाइल नंबर को डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पर नागरिकता यानी सिटीजन आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं आपको पूछा जा रहा है भारतीय नागरिक हैं या नहीं, आपको यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस कैलेंडर पर क्लिक करके यहाँ से आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर मंथ को सिलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पर पूरी तरह से डेट को सिलेक्ट कर देना है। इससे आपका यहाँ पर पूरी तरह से आपका डेट ऑफ बर्थ फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इस कैप्चा कोड को फिलअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप जैसे रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ओटीपी आएगा। जहाँ दोस्तों आपने यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर डाला हुआ तो उस पर आपको एक 4 डिजिट का ओटीपी नंबर आएगा, आपको यहाँ पर उसको डाल देना है। ओटीपी नंबर को डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप जैसे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक मैसेज देखने को मिलता है, डियर। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम देखने को मिलेगा। उसके बाद सक्सेसफुली रजिस्टर्ड योर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा और नीचे आपका यहाँ पर पासवर्ड देखने को मिलेगा। पासवर्ड आपका पहले ईयर होगा, उसके बाद मंथ होगा, फिर आपका यहाँ पर जो डेट होगा वो होगा। इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, या फिर आपका ये जो डिटेल्स है ये आपके मोबाइल नंबर पर भी भेज दिया जाएगा। उसके अलावा आपके ईमेल आईडी पर भी आपको ये भेज दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर को सबसे पहले ऊपर में डाल देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर को डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आपका जो पासवर्ड होगा वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर उल्टे फॉर्मेट होगा। उसके बाद आपको इस कैप्चा कोड को यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लॉगिन हो जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ गया है। इसी एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी जानकारियां मांगी जाएंगी उसको आपको एक एक करके फिलअप कर देना है। तो यहाँ पर ऊपर में आप देख सकते हैं 8 स्टेप टोटल है। आपको टोटल 8 स्टेप को कंप्लीट करना होगा, तभी आप पूरी तरह से फॉर्म को यहाँ पर भर कर सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए होम में पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी जानकारियां मांगे जा रही है यहाँ पर आपको एक एक करके सारी चीजों को फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पर पूछा जाए रेसिडेंस ऑफ झारखंड, आप झारखंड के रहने वाले हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो फिर आपको नो कर देना। योर डिस्ट्रिक्ट नेम, यहाँ पर आपको आपका डिस्ट्रिक्ट का नेम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर वैकेंसी टाइप, आप यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रेगुलर एंड बैकलॉग का ऑप्शन आता है, तो आपको इसको सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पर आपको फादर्स नेम को डालना है, तो आपका जो भी फादर्स नेम होगा वो यहाँ पर आपको डाल देना है।
फादर्स नेम को डालने के बाद यहाँ पर आपको मदर्स नेम को एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको फीमेल का ही ऑप्शन देखने को मिला, क्योंकि ये एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यस कर देना है, यानी टिक कर देना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको पूछा जा रहा है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या फिर अदर हैं, आपको यहाँ पर सारा डिटेल्स को फिलअप करना। अगर आप अनमैरिड है तो इस पर क्लिक करेंगे, वहीं अगर आप मैरिड हैं तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आपको कुछ और डिटेल्स डालने का ऑप्शन आएगा, आपको वो सारी चीज़ों को यहाँ पर एंटर कर देना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आप मैरिड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पाउस नेम, यानी यहाँ पर आपको आपके पति का नाम को डालना है, और अगर आप अनमैरिड है तो आपको अनमैरिड पर यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आधार नंबर को यहाँ पर एंटर कर देना है। तो आपका जो भी आधार नंबर होगा वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना होगा, कहीं पर शरीर में कट मार्क या फिर तिल का दाग होगा तो आपको दोनों को यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस डालना है। यहाँ पर आपको 2 एड्रेस डालना है, पहला परमानेंट एड्रेस और दूसरा करस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम टू सेम है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले परमानेंट एड्रेस को फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ सेम एज ए परमानेंट एड्रेस, तो आप यहाँ पर इस बॉक्स पर जैसे ही चेक करेंगे सारा डिटेल्स आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका दोनों अलग अलग है तो आपको दोनों को मैनुअली फिलअप करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक एक करके सारे डिटेल्स को फिलअप कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने परमानेंट एड्रेस को फिलअप कर दिया है। हमारा परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस सेम टू सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस बॉक्स पर चेक करेंगे। हम यहाँ पर जैसे ही चेक करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारा डिटेल्स यहाँ पर फिलअप हो चुका है। और अगर आपका अलग है तो आपको यहाँ पर मैनुअली उसको फिलअप कर देना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इस बॉक्स पर आपको चेक कर देना है। यहाँ पर चेक करके अपडेट करने से पहले आपको एक बार सारे डिटेल्स को एक बार फिर से चेक करना है। अगर सारी चीजें सही हैं तो आपको अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अन्यथा कुछ भी अगर गलती है तो उसको दोबारा एडिट कर लेना है। आप जैसे ही ओके करते हैं तो यहाँ पर आप पर्सनल डिटेल्स सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको पूछा जाए कैटेगरी टू विच द कैंडिडेट बिलोंग, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आप जनरल हैं, BC 1 है, BC 2 है, ST SC EWS है, जो भी है आपको यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद पूछा जा रहा है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो फिर आपको नो कर देना है। फिजिकली डिजेबिलिटी 40% और मोर देन 40%, अगर किसी भी तरह का आपका दिव्यांगता है 40% ऊपर तो आपको यहाँ पर यस करना है, अगर 40% से कम है तो आपको नो कर देना है। उसके बाद डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट कोटा, अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत तो आपको यस करना है, नहीं तो फिर आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस बॉक्स पर चेक करना है। उसके बाद आपको अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने एक्सपीरियंस डिटेल्स फिलअप करने का ऑप्शन आ रहा है। हैव यू पास्ड मैट्रिकुलेशन 10th विद 45% और मोर, तो यहाँ पर आपको पूछा जाए क्या आप मैट्रिक पास कर चुके हैं, वो भी 45% अंकों के साथ, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। उसके बाद हैव यू पास्ड 18th मंथ ऑफ NM ट्रेनिंग, आप NM ट्रेनिंग किए हुए 18 मंथ से ऊपर का, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। आर यू रजिस्टर्ड विद झारखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल, यानी JNRC से आप यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं तो आपको यस करना है। अगर आप नो करते हैं तब आप यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो आपका झारखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यस करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के लिए कहा जाएगा, तो जो भी आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो यहाँ पर आपको डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर इशू डेट को इस कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर कहाँ से आपका इशू हुआ है वो भी यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एजुकेशन डिटेल्स को फिलअप करने का ऑप्शन आ रहा था। यहाँ पर आपको 10th का डिटेल्स को फिलअप करना है, उसके बाद 12th का डिटेल्स को फिलअप करना है, फिर यहाँ पर आपको NM के डिटेल्स को फिलअप करना है। 10th डिटेल्स में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका स्कूल का नाम को डालना है, जो भी आपका स्कूल होगा उस स्कूल के नाम को यहाँ पर आपको डाल देना है। स्कूल के नेम को डालने के बाद आपको यहाँ पर बोर्ड सिलेक्ट करना है, आपने जो भी बोर्ड से पास किया हुआ है यहाँ पर उस बोर्ड का नाम आपको डाल देना है। फिर यहाँ पर आपको पासिंग ईयर डालना है, आपने जिस वर्ष में यहाँ पर मैट्रिक पास किए होंगे वो आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल मार्क डालना है, आपका टोटल मार्क 500 होगा, और यहाँ पर ऑप्टेन मार्क जितना भी नंबर आप लाए होंगे उसको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स के नाम को डाल देना है, जो भी सब्जेक्ट आपका 10th में था उसको यहाँ पर एक एक करके एंटर कर देना है। आपका जो भी कॉलेज होगा उसका कॉलेज का यहाँ पर आपको नाम डाल देना है। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड के नाम को डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग ईयर डालना होगा। फिर यहाँ पर टोटल मार्क्स आपका 500 होगा, और यहाँ पर 500 में से आपने जितने भी नंबर लाए होंगे वो आपको यहाँ पर डाल देना है। आप जैसे ही उस नंबर को यहाँ पर एंटर कर देते हैं उसके बाद आपका परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स के नाम को
डाल देना है। जो भी सब्जेक्ट आपके इंटर में रहे होंगे उन सभी सब्जेक्ट का नाम को यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एनएम के डिटेल्स को भरना है। आपने जिस भी कॉलेज से एनएम किया होगा वो यहाँ पर आपको उस कॉलेज का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका बोर्ड डालना है, जिस बोर्ड से आपने यहाँ पर एनएम किया हुआ है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। फिर यहाँ पर आपको पासिंग ईयर को डालना होगा, आपने जिस वर्ष में यहाँ पर एनएम पास किया वो आपको डालना है। यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स को डालना होगा और यहाँ पर आपने ऑप्टेन मार्क जो भी लाया होगा उसको डालना है। तो यहाँ पर आप जैसे सारी चीज़ों को डालेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट नेम को आपको डाल देना है। तो इस तरह से आप जो भी यहाँ पर टोटल नंबर आपका होगा वो आप डाल देंगे। मैंने यहाँ पर एक एस्टिमेटेड नंबर डाल दिया है, मुझे नहीं पता है एनएम में कितना होता है, इसीलिए मैं यहाँ पर इस नंबर को डाल दिया है। तो आपका जो भी नंबर होगा उसको यहाँ पर टोटल करके डाल देना है। फिर यहाँ पर ऑप्टेन मार्क्स को आपको डाल देना है, आपका परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी आपका सब्जेक्ट्स होगा उन सब्जेक्ट्स के नाम को यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने प्रेफरेंस सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, यानी आप यहाँ पर कौन से जिले में पहला सिलेक्ट करना चाहते हैं, कौन से जिले में दूसरा सिलेक्ट करना चाहते हैं। आपको यहाँ पर 24 ऑप्शन मिलेगा, 24 जिलों का। तो यहाँ पर आपको 1-2 के हिसाब से उसको सिलेक्ट कर देना है। तो आप जिस जिले में पहला प्रेफरेंस चाहते हैं तो वहाँ पर जैसे आपको बोकारो अगर पहला चाहिए तो आपको यहाँ पर बोकारो सिलेक्ट कर देना है। उसी तरह से आपका दूसरा में जो भी होगा आपको 24 के 24 को यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। चलिए हम यहाँ पर जल्दी से सिलेक्ट कर देते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर 24 को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है। लेकिन मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उससे पहले आपको दोबारा सभी डिटेल्स को चेक करना है, उसके बाद ही आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप जैसे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक्सपीरियंस डिटेल्स इंटर करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पर डू यू हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड इज करेंटली वर्किंग एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय अंडर द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है या फिर अभी भी आप कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। कैंडिडेट विद लेस देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस आर नॉट एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन अप टू 55 years। तो जिनके पास 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है उन्हें यहाँ पर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस है तो आपको यस करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स को फिलअप कर देना है। आप कौन सा डेजिग्नेशन या कौन से पोस्ट में काम कर रहे हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में किए हैं, क्या सर्टिफिकेट नंबर है, कब से कब तक यहाँ पर काम किए हुए हैं, टोटल एक्सपीरियंस कितना दिन का था, सारा चीज़ को आपको यहाँ पर एक एक करके डाल देना है। आप जैसे ही यहाँ पर सारी चीज़ों को डालेंगे और ऐड करते जाएंगे तो यहाँ पर नीचे आपका टोटल कैलकुलेटेड एक्सपीरियंस आ जाएगा। यहाँ पर कितना ईयर कितना मंथ होगा सारा चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा सारा चीज़ों को यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इस बॉक्स पर चेक करना है, फिर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लेकिन मेरे केस में यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए हम यहाँ पर नो कर देते हैं और यहाँ पर हम चेक करके इसको सबमिट कर देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी को पेमेंट करना होगा। अगर आप यहाँ पर ST SC है तो फिर आपको 50 रुपये पेमेंट करना होगा और वहीं अगर आप यहाँ पर जनरल या फिर BC1 BC2 है तो आपको 100 रुपये यहाँ पर पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आप जैसे पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आकर आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है, UPI से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, NEFT। यहाँ पर बहुत सारा आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसमें से आपको जो भी ऑप्शन से सहूलियत होगा आपको उससे यहाँ पर पेमेंट कर देना है। आप जैसे ही पेमेंट कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का एक पेज आएगा जहाँ पर आपको आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको फोटो को अपलोड करना है 10 KB से लेकर 100 KB के बीच में और वहीं आपका सिग्नेचर यहाँ पर 2 KB से लेकर 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना है। तो चलिए हम यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस बॉक्स पर चेक कर देना है, फिर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप जैसे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ओके करने का ऑप्शन आएगा, आपको ओके कर देना है। आप जैसे ही ओके के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका फॉर्म का प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर भरा हुआ है सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा, उसके आपका फोटो और सिग्नेचर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। क्रॉस चेक करने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है। आप जैसे ही क्रॉस चेक करके नीचे आते हैं, अगर सारी चीज़ें सही है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। अगर किसी भी तरह का गलती है तो जिस सेक्शन में आपका गलती है उस सेक्शन में जाकर उसको सही करना है। उसके बाद इस पेज पर पहुँचना है, फिर आपको यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर
सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, यहाँ पर सबमिट करने से पहले एक बार सारी चीज़ों को फिर से सिलेक्ट कर लें, क्योंकि अगर आप इसको सबमिट करते हैं तो फिलहाल आप यहाँ पर एडिट नहीं कर पाएंगे। जैसे ही एप्लीकेशन डेट खत्म हो जाएगा उसके बाद ही आप एडिट कर पाएंगे। तो अगर सारा चीज़ आपका सही है तो आपको सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है। आप जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ से इसको प्रिंट करके अपने पास फ्यूचर में यूज के लिए रख लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा, अगर आप झारखंड एएनएम रिक्रूटमेंट 2025 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस कौन-कौन से डिटेल्स को आपको यहाँ पर कैसे-कैसे फिलअप करना है, कैसे आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फी को पेमेंट करना है, कैसे फोटो सिग्नेचर को अपलोड करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको एक-एक करके यहाँ पर बता दिया है। अगर इसके बावजूद किसी भी तरह का आपका डाउट रहता है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल में आपको इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसको सीधे विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।